Hello friends, this is Madhu Sharma on English Baba YouTube channel. We are going to study lesson number 10 of class 5 EBS. Lesson का नाम है Walls Tell Stories. Walls Tell Stories इस लेसन में हम गोलकोंडा फोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि गोलकोंडा फोर्ट कैसे बना है, क्या है उसके अंदर। तो ये है बच्चों, देखो ये है गोलकोंडा फोर्ट। रीच गोलकोंडा। कुछ बच्चे अपनी दीदी के साथ गोलकोंडा फोर्ट देखने के लिए गए। शैलजा, माय गुडनेस, दिस फोर्ट इज सो ह्यूज। शैलजा ने कहा, ये फोर्ट तो बहुत बड़ा है। श्रीधर, एंड सी व्हाट अ हाइट इट इज़ बिल्ट। ये कितनी ऊंचाई पर बना है, श्रीधर ने कहा। कल्याणी, जस्ट लुक, हैव यू सीन सच ह्यूज गेट। आपने इतने बड़े गेट कभी देखे हैं? शैलजा, इट मस्ट बी वेरी हैवी, और ये देखने में बहुत भारी भी लग रहे हैं। हाउ आई वंडर हाउ मैनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट। कितने सारे लोग मिलकर इस गेट को खोल पाते होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और इस गेट के अंदर एक छोटा गेट भी बना है जो इजीली खुल सकता है और सब लोग उसी से एंटर करते हैं। लुक एट दीज शार्प आयरन स्पोक्स, आई वंडर वाई दे वर मेड। कल्याणी ने कहा कि इस गेट के ऊपर जो लोहे की कीलें लगी हुई हैं वो क्या है? शैलजा, लुक एट दीज थिक वॉल्स टू, और ये किले की जो दीवारें हैं वो कितनी मोटी हैं। हमने तो इतनी मोटी दीवार कभी देखी ही नहीं। श्रीधर, आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स। श्रीधर ने कहा, हाँ मैंने भी इतनी मोटी मोटी दीवारें कभी नहीं देखी। एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ वॉल कम्स आउट इन राउंड शेप। कल्याणी ने पूछा कि ये दीवार ऊपर से गोल गोल सी क्यों है, ये क्या है? तो दीदी ने बताया, दीज आर कॉल्ड बेसन्स और बुर्ज। और ये क्यों बने होते थे? उसने पूछा कल्याणी ने कि ये क्या है, क्यों बने होते हैं ऐसे? तो दीदी ने बताया कि ये दीवार के ऊपर इस तरह के सिक्योरिटी के लिए ये बुर्ज बने होते हैं, जिसके पीछे सिपाही छुपकर बैठ जाते हैं और अटैक करने के काम में आते हैं ये बुर्ज। नेक्स्ट है बेसन्स। ये देखो, आपको हम यहाँ क्लियरली दिखाते हैं ये बेसन्स क्यों बने होते हैं। वाई बेसन्स आर मेड विथ होल्स। और ये बेसन्स, ये बुर्ज के बीच में छोटे छोटे छेद या लंबे लंबे कट्स लगे होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है ना? ये देखो, इसमें ये आपको यहाँ पे बुर्ज या बेसन दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो ये किले के ऊपर लाइन से बने होते हैं, और ये जो बने थे गोलकोंडा फोर्ट में भी। सुल्तान्स पैलेस, वॉल्स वर ब्यूटीफुली कार्व्ड। दीवारों पर बहुत सुंदर नक्काशी की गई थी, और ये नक्काशी होती है सीजल एंड हैमर से, यानी हथौड़ा और छेनी से। इसको सीजल को छेनी कहते हैं। ये देखो, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सीजल एंड हैमर, इससे काट काट के बहुत साल लगते हैं, बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में। ये एक दो दिन का काम नहीं होता, सालों लग जाते हैं, तब जाके ये कार्विंग पूरी होती है, क्योंकि ये सारा काम हाथ से किया जाता है। उस ज़माने में कोई मशीनें नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, ठीक है? अब आगे फाउंटेन। वी सॉ मैनी फाउंटेन इन द फोर्ट। फोर्ट में बहुत सारे फाउंटेन्स दिखाई दिए। 500 ईयर्स पहले इतने ऊंचे किले में पानी की सप्लाई कैसे होती थी, जबकि उस ज़माने में तो बिजली भी नहीं थी जिससे पानी की मोटर चल सके, है ना?
तो ये एक बहुत ही हैरानी वाली बात होती है कि इतनी ऊंचाई पर किला बना है और उसमें उसके भी ऊपर फाउंटेन लगे हैं और उसमें पानी पहुंचाया जा रहा है, फाउंटेन को, फुवारे को चलाने के लिए। तो ये कैसे होता था, अभी आपको पानी ऊपर कैसे पहुंचाते हैं वो पूरा सिस्टम हम इस लेसन के आगे समझाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। मैप ऑफ गोलकोंडा। देखो ये मैप है गोलकोंडा का। ये पूरा जो फोर्ट है उसका अंदर का एरिया कहाँ पर क्या है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये डायरेक्शन है। ये ऊपर की तरफ आपको नॉर्थ दिखाई दे रहा है, ये नीचे की तरफ आपको साउथ दिखाई दे रहा है, राइट साइड में ईस्ट और इधर वेस्ट। ये चारों डायरेक्शंस आपको दिखाई दे रही हैं। अब इसमें बादली दरवाज़ा साउथ में है। अब आपको नीचे देखो, ये है बादली दरवाज़ा और ये बादली दरवाज़ा साउथ डायरेक्शन में पड़ता है। ऊपर की तरफ आप देखोगे बंजारा दरवाज़ा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है बंजारा दरवाज़ा, ये नॉर्थ डायरेक्शन में है। इसके अंदर, फोर्ट के अंदर पूरे एरिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। मोती महल सेंटर में है, आप ध्यान से देखो, ये है मोती महल सेंटर में, बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है। जो आपको रेड कलर की लाइंस दिखाई दे रही हैं, डबल लाइंस, वो सड़कें हैं, रोड्स हैं। और इसके अंदर आपको बावली भी दिखाई दे रही है, एक ब्लू कलर का सर्कल है और उसके पास लिखा हुआ है बावली। ये बावली पानी को इकट्ठा करके रखने के काम में आती है, ये बावली है, ठीक है। और इसके अंदर स्टोर हाउसेस भी हैं। आप इस की को देखो, जो मैप के नीचे की दी हुई है, अगर आप उसको देखोगे, ये की है, इस की में आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, स्टेयर्स, बावली, हॉर्स, गेट, स्टोर हाउस, गार्डन, है ना, रोड। ये की से हम समझ जाते हैं कि हमको मैप में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो अगर आप ये की को देखोगे ध्यान से और फिर अंदर देखते जाओगे तो आपको इसमें सभी चीज़ें दिखाई दे जाएंगी जो जो की में बनी हुई हैं। तो ये है मैप ऑफ गोलकोंडा। इसके बाद है कैनन। औरंगजेब came with guns and big army to attack the fort, but he could not enter the fort. एक टाइम में औरंगजेब ने हमला किया था इस किले पर, इस महल पर, और इस फोर्ट में वो घुस नहीं सका। क्यों नहीं घुस सका? फोर्ट की ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि ये पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। तो पहले तो फोर्ट इतनी ऊंचाई पे बना है कि वहाँ तक पहुँचना मुश्किल। फिर उसके बाद उसके चारों तरफ जो दीवारें थी वो इतनी मोटी थी, उन दीवारों के चारों तरफ डीप डिच थी। ये क्या होता है? गहरी खाई, यानी गड्ढा खोदा हुआ है दीवारों के चारों तरफ। अगर कोई चढ़ने की कोशिश करेगा तो वो खाई में गिर जाएगा, वो चढ़ नहीं सकता। और अगर किसी तरह से वो कोशिश करेगा तो ऊपर बुर्ज पर सिपाही बंदूक लेकर बैठे रहते हैं और वो बंदूक उन होल्स में से, बुर्ज में से आपने भी ऊपर देखा था ना, होल्स थे, तो उस होल्स में से अपनी बंदूक लेकर बैठे रहते थे और जैसे ही कोई चढ़ने की कोशिश करता था उसे बंदूक मार देते थे, गोली चला देते थे, ठीक है। इस तरह से कोई भी सिपाही अंदर नहीं जा पाया और औरंगजेब इस किले में नहीं घुस पाया। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, बिग गन्स वर मेड ऑफ ब्रॉन्ज। ये मेटल हैं। पीपल यूज़ ब्रॉन्ज, कॉपर, टिन, ब्रास एक्सेट्रा टू मेक गन्स, यूटेंसिल एंड अदर टूल्स। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे बर्तन हैं, बंदूकें हैं, ठीक है, गाड़ियाँ हैं। ये सभी मेटल की बनी होती थी और ये ज़्यादातर ब्रास, कॉपर, ब्रॉन्ज, तांबा जिसको कहते हैं, कॉपर को तांबा कहते हैं, कांसा, पीतल, ये सारे जितने मेटल पुराने ज़माने में यूज़ होते थे वो सब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। कुछ रेड से कलर के हैं, है ना, कॉपर है, ये ब्रॉन्ज है, इधर पीले रंग का ब्रास है। तो ये सारे मेटल इस्तेमाल होते थे उस ज़माने में चीज़ें बनाने के लिए। फिर आते हैं हमारी हेडिंग,
अरेंजमेंट ऑफ वाटर, ये अभी हमने आपको बताया था ना, हम समझाएंगे आगे। तो ये है तरीका, इस तरीके से पुराने ज़माने में पानी चढ़ाया जाता था। अब ध्यान से देखते जाना, एक पहिया है, बहुत बड़ा पहिया, उसमें बहुत सारे ड्रम अटैच किए हुए हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपको, ये है, ये ड्रम अटैच किए हुए हैं पहिए में, और ये बड़ा सा पहिया है जो इसमें और यहाँ पर इस बड़े पहिए के सेंटर से एक टूथेड व्हील है, टूथेड व्हील अटैच्ड है, और एक गोल ड्रम है जिसको बैलों के साथ अटैच किया हुआ है। बैल हैं और वो घूमते जाएंगे, उनके घूमने से ये वाला जो ड्रम है ये चलेगा, ड्रम के चलने से टूथेड व्हील चलेगा, टूथेड व्हील एक पोल यानी डंडे से अटैच है इस बड़े वाले गोले से, जिसमें छोटे छोटे ड्रम, बहुत सारे ड्रम बंधे हुए हैं या अटैच्ड हैं, ठीक है। जितनी ज़ोर से बैल घूमता जाएगा उतनी ज़ोर से ये टूथेड व्हील चलेगा, टूथेड व्हील के चलने से ये बड़ा वाला जो सर्कल है वो चलेगा, और पानी नीचे से, जो नीचे पानी जहाँ भी भरा हुआ है वो ऊपर वाली सरफेस पर आ जाएगा, फिर उस ऊपर वाली सरफेस से और नेक्स्ट ऊपर वाली सरफेस पर पहुँचाते हैं, और ये कंटिन्यूस चलता रहता है। जितनी देर बैल चलते रहेंगे उतनी देर तक ये पानी ऊपर जाता रहेगा। तो ये तरीका होता था उस ज़माने में, क्योंकि उस ज़माने में बिजली नहीं होती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो एनिमल को यूज़ किया जाता था। आजकल ये काम किससे होता है? इलेक्ट्रिक पंप से होता है। अगर हमको पानी ऊपर चढ़ाना है अपने घर की छत पर, टंकी पर, तो हम क्या करते हैं? बिजली मीटर स्विच ऑन करते हैं, मोटर चल पड़ती है और पानी अपने आप ऊपर चला जाता है। कोई बैल या गाय को घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। गाँव में, खेतों में आजकल भी ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिटीज़ में नहीं होता। इसको पर्सियन व्हील भी कहते हैं। ये जो तरीका है ना पानी ऊपर चढ़ाने का, ये पर्सियन व्हील भी कहलाता है। अब आगे देखते हैं हम, व्हाट अ सैड साइट, एक ख़राब चीज़ है जो किलों में और महलों में अक्सर देखने को मिलती है। आवर मॉन्यूमेंट्स आर आवर हेरिटेज, हमारे जितने मॉन्यूमेंट्स हैं वो सब हमारी विरासत है, मतलब पुराने ज़माने की ऐसी चीज़ें हैं जो दोबारा नहीं बन सकती हैं, तो उन्हें हमें ख़राब नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट स्क्रैच ऑन और राइट ऑन द वॉल्स, राइटिंग ऑन द वॉल्स इज़ प्रोहिबिटेड। लिखा भी होता है, किले और महल के मंदिरों के आसपास लिखा भी होता है, बोर्ड लगे होते हैं कि दीवारों पर लिखना अच्छा नहीं है, मना है। प्रोहिबिटेड मतलब मना है। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो इमारतों पर दीवार से किसी नुकीली चीज़ से खुरच कर कुछ लिख देते हैं, या पेन या स्केच पेन चलाकर दीवार को कलर्ड या गंदा कर देते हैं, है ना। तो जो समझदार होते हैं ना, वो ऐसा काम नहीं करते। वो जानते हैं कि ये सब चीज़ें, जो मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे, वो बहुत प्रेशियस हैं, कीमती हैं, और हमें उन्हें बचा के रखना है, ख़राब नहीं करना है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है, इमेजिन यू आर इन दोज डेज। आँख बंद करके कल्पना करो, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि आप राजा हो, आप उस महल में रहते हो। तो आपको उस महल के अंदर क्या क्या दिखाई देगा? आप बहुत बड़ी चेयर पे बैठे हो, आपके पैरों के नीचे एक सुंदर सा एम्ब्रॉयडरी वाला कारपेट बिछा हुआ है, और बहुत सुंदर सिल्क के पर्दे लटके हुए हैं। टेबल है बिल्कुल पुराने डिज़ाइन की, सुंदर गोल्डन पॉलिश हो रही है उसके ऊपर, और बर्तन जो रखे हैं, शो पीसेस रखे हैं, वो भी इतने सुंदर डिज़ाइन के हैं जो आजकल नहीं मिलते, है ना। और इमेजिन करो कि आप राजा हो, और आप क्या बोलोगे, अपने सिपाहियों को क्या ऑर्डर दोगे, है ना। जो भी आपका मन करे वो आप इमेजिन कर सकते हो। तो ये इमेजिनेशन आँख बंद करके उस ज़माने में, क्योंकि चीज़ें आपने देख ली हैं,
और इन चीज़ों को देखकर आप इसका अनुमान लगाओ। देखो यहाँ पर जितनी चीज़ें दिखाई दे रही हैं ना, आप उनको देखकर फिर आंख बंद करो और फिर सोचो कि मैं एक राजा हूँ। सलारजंग म्यूज़ियम। बच्चे जब गोलकोंडा फोर्ट देखने के बाद म्यूज़ियम देखने गए, तो हैदराबाद में जो म्यूज़ियम है उसका नाम है सलारजंग म्यूज़ियम। ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है सलारजंग म्यूज़ियम। ये म्यूज़ियम बहुत सुंदर है और इसमें एक मूर्ति है जो मार्बल की बनी हुई है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ये मूर्ति ऐसी है, अगर आप सामने से देखोगे, पिक्चर में इतनी क्लियर नहीं दिख रही, लेकिन जब आप वहाँ जाके देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि ये मूर्ति चुन्नी ओढ़कर खड़ी है और अभी बोल पड़ेगी। बहुत सुंदर है। गोइंग टू द म्यूज़ियम, वी वेंट टू सी म्यूज़ियम आफ्टर गोलकोंडा फोर्ट। सभी बच्चे बहुत खुश थे फोर्ट देखकर। फिर उसके बाद वो म्यूज़ियम देखने गए। तो म्यूज़ियम में उन्होंने क्या क्या देखा? ये पुराने ज़माने के 600 ईयर्स पुराने यहाँ पे आपको बहुत सुंदर बर्तन दिखाई दे रहे हैं, ब्रास के, कॉपर के। बहुत सारी ज्वेलरी भी थी वहाँ पर पुराने ज़माने के। तलवारें थी, प्लेट्स हैं, सुराही है, चांदी के बर्तन थे और उस ज़माने के जो राजा होते थे उनके कपड़े भी रखे थे। तो इस तरह से म्यूज़ियम में इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें थी कि बच्चों को देखकर बहुत मज़ा आया। और दिखाएं, ये देखो म्यूज़ियम में एक कुकू क्लॉक है सलारजंग म्यूज़ियम में। और ये कुकू क्लॉक क्या है? ये जो घड़ी आप देख रहे हो सेंटर में, इसके ऊपर एक छोटा सा दरवाज़ा है। उस दरवाजे में एक चिड़िया निकलती है। देखें, दिखाएं आपको यहाँ से, ये जो उसकी खिड़की है, ये वाली विंडो, ये इस वाली विंडो में से एक कुक्कू निकलती है। कुक्कू मतलब होता है कोयल। और वो जितने बजे हैं, टाइम जितना है, उतनी बार वो कू कू करती है और ये दरवाज़ा, ये छोटा सा दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो अंदर चली जाती है। इसको कुकू क्लॉक कहते हैं। और ये सलारजंग म्यूज़ियम का एक अट्रैक्शन है कि हर 1 घंटे के बाद ये क्लॉक में से चिड़िया निकलती है। और इसे देखने के लिए बहुत सारे लोग, इसके सामने बेंच लगी हुई हैं, वहाँ बैठ जाते हैं। जैसे ठीक 12 बजे बोलेगी, फिर ठीक 1 बजे बोलेगी, इस तरह 1-1 घंटे के बाद बोलती है ये। ठीक है, तो ये और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर घड़ियाँ वहाँ पे रखी हैं म्यूज़ियम में। तो इस तरह से बच्चों को बहुत अच्छा लगा म्यूज़ियम देखना। अब बच्चों, आपके लिए लास्ट में एक सिंपल सा टेस्ट है। यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर आप पढ़ के, ये लेसन से रिलेटेड ही है, आप पढ़ के इनको कमेंट बॉक्स में लिखो। और इन सभी चीज़ों को, जो हमने म्यूज़ियम में चीज़ें देखी हैं, उनको देखकर हमें क्या पता चलता है कि इतने साल पहले लोग कैसे रहते थे, कैसे उनका जीवन था, क्या क्या सामान इस्तेमाल करते थे। तो इसलिए ये म्यूज़ियम होते हैं जहाँ पे पुराने समय के लोगों का रहन सहन पता चल सके। तो ये सिंपल टेस्ट के जवाब आप लिखना और हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे अगले लेसन के साथ ही। और आप इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दो। ठीक है, ओके, बाय बाय।